डॉक्टर दलजीत एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर। लाल किताब के फरमान में कई ऐसे उपाय मैंने देखा कि लोग करवा रहे हैं कि भाई जो लाल किताब असली में नहीं है मगर लाल किताब का नाम लिया जाता है। लाल किताब का फरमान एक है कि बीमारी का बगैर दवाई भी इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं। बुनियादी हिसाब किताब है, कोई दावाए खुदाई नहीं है। तो 100% वालों से सावधान रहें। लाल किताब को फॉलो करने वाला कोई भी ज्योतिषी दावा नहीं कर सकता कि उपाय से 100% लाभ होगा, मगर कुछ ऐसे उपाय जो हैं कि लाल किताब के नाम पर करवाए जाते हैं जो नहीं करवाने चाहिए, जो कि 1939 से लेकर 1952 तक की जो 5 किताबें हैं असली उर्दू में, उसमें कहीं पर नहीं दर्ज हैं। लाल किताब के नाम पर जो उपाय कराए जाते हैं वो 4 हिस्सों में बांटे जाते हैं। 4 हिस्सों में का मतलब, किसी को अगर चीज़ को दबा दें तो वो नष्ट हो जाती है, पानी में बहा दें तो दूर चली जाती है, अगर पहन लें अपने पास तो वो अच्छे वाला फल देती है। या कई बारी इसका ये कहा जाता है कि लाल किताब का ठीक उपाय तो अमृत समान है और गलत उपाय जो है वो विष समान है। तो एकदम अच्छा फल मिलता है कई बार, जैसे स्टीरॉयड होते हैं, स्टीरॉयड का एकदम अच्छा फल मिलेगा, मगर ये जहरीले उपाय ही हैं जो कि बाद में नुकसान करते हैं। कुछ समय के बाद इनका बुरा जो फल है वो देखा जाता है। मैंने देखा है कि कुछ लोगों द्वारा ये उपाय कराए जाते हैं, मगर मैंने कहीं उनको लाल किताब असली में नहीं पढ़ा। नंबर 1 उदाहरण, किसी व्यक्ति का शनि 11 में था, सपोज कर लो यहाँ पर, और उसका 6 में आ गया वर्षफल में। उसका कारोबार था कारखाने का, मजदूरों के साथ, मशीनरी के साथ, शनि के साथ संबंधित। तो उसको किसी ने कह दिया कि भाई 12 बोतल शराब या 4 बोतल शराब है, पानी में बहा दो। तो पानी में उसने बहा दिया 8 बोतल या जो भी कही थी उसको। तो 3 महीने के बाद उस व्यक्ति का काम जो है वो दिन ब दिन डाउन होना शुरू हो गया। क्यों? शनि को उसने नष्ट कर लिया और उसका जो कारोबार था वो बढ़ने की बजाय घटने लगा। क्योंकि पानी जो है वो चंद्रमा है, शराब जो है वो शनि है, दोनों एक तो मिल गए। दूसरा क्या हुआ, नष्ट हो गया शनि। तो शनि का काम ही मजदूरों का था, मजदूर उसके भागने शुरू हो गए। इसलिए कभी भी शराब को पानी में बहाने वाला उपाय मत करो। ये मैंने लाल किताब में नहीं पढ़ा, अगर किसी ने पढ़ा है तो मेरे को बता सकता है असली में। नंबर 2, राहु 11 में हो तो आम तौर पर कह देते हैं कि 4 किलो सिक्का, 8 किलो सिक्का, रांगा, लेड या 4 सूखे नारियल जो हैं वो पानी में बहा दें। कई बार बिगड़े काम सही इससे बड़ी जल्दी हो जाते हैं, मगर मैंने देखा है कि असली कोई भी लाल किताब है 1952 वाली, उसमें भी नहीं है ये उपाय। उसमें लिखा है कि जो भंगी की सेवा करे, सफाई सेवक की नीला कपड़ा मत धारण करे, नीलम का काम मत करे, चांदी का गिलास इस्तेमाल करे, या चांदी की टूटी जो है अगर बीड़ी सिगरेट पीता हो तो उसमें लगा कर पिए। अब कह दिया जाता है कि 8 किलो सिक्का बहा दो, राहु 8 में भी, मगर असली किताब में लिखा है कि 8 टुकड़े सिक्के के या 8 खोटे सिक्के पानी में बहाएं। पुराने जो जिनकी आवाज़ अगर फर्श पर गिराएं तो ना आए, इसको खोटा सिक्का कह देते हैं। तो ये काम तो स्टीरॉयड का करते हैं, मगर वक्ती तौर पर जिसका लाभ दिखता है उसके बाद लंबे समय तक इसका अशुभ प्रभाव जो देखने को मिलता है। एक व्यक्ति मैंने देखा, उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसको किसी ने कह दिया कि भाई 8 किलो सिक्का पानी में बहाओ। उसने बहा दिया, शादी तो हो गई 3 महीने में, मगर 6 महीने के बाद डाइवोर्स भी हो गया। इसलिए ऐसे उपाय मत करें जो कि लाल किताब में नहीं हैं। तीसरी बात कि जो जितना मतलब उदाहरण ये है कि कई लोग गुरु साथ में क्या कहते हैं कि भाई जो रत्कें होती हैं लाल और काली वो ले आएँ, ला कर उनको अपने घर में जर्द कपड़ा मतलब पीला कपड़ा उसके सोने के साथ रख लें। तो असली किताब में लिखा है अगर आपके घर में पड़ी हों रत्कें काली लाल, जो कि मंगलबद्ध की अशियाँ भी कहा गया है, वस्तुएं भी कहा गया है उनको, अगर वो पड़ी हों और आपके काम आती हों तो उसको आप जर्द कपड़े में जर्द चीज़ों के साथ, सोने के साथ पीले कपड़े में रख सकते हैं। ये सहायता देंगे अगर गुरु साथ में हो, वैसे अपनी ला कर मत करें। नंबर 4 जो है कि भाई एक ग्रह को दूसरी जगह पहुंचाने की बात करते हैं कि भाई यहाँ से उखाड़ कर दूसरी जगह कर दो। सारे ग्रह नहीं हम उठा सकते।
आपने देखा होगा कि मुश्तरका ग्रहों में पंचायत को बड़ा अच्छा कहा जाता है कि 5 ग्रह हों जिसमें बुध ना हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर बृहस्पति और शुक्र उसमें हो तो कहा गया है कि धन्य भगत की गौआं राम चरावे, बहुत अच्छा फल मिलता है। अगर 7 ग्रह या सारे ही ग्रह एक राहु और केतु को छोड़कर, जैसे राहु और केतु को छोड़कर ये एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, तो अगर राहु या केतु में से एक हो बाहर और बाकी के 8 ग्रह एक ही जगह पर हों, जैसे चौथे खाने में, तो इसमें कहा गया है कि राजा समान उसको जो है लाभ मिलेंगे। अब कई बार मेरे से पूछते हैं कि क्या असली लाल किताब में ऐसा लिखा है कि अगर किसी ग्रह को पहले घर में पहुंचाना हो तो उसकी चीज़ जो है गले में पहन लो, दूसरे में मंदिर स्थान है तो मंदिर में दे दो, तो इस तरह करके उस चौथे में पहुंचाना है तो ये चंद्रमा का घर है तो पानी में बहा दो, 6वें में जो है कुएं में डाल दो, तो 7वें या 8वें में कह दिया है कि 8वें में शमशान में, ऐसा करके बताया गया है। मगर क्या हम ग्रहों को उठाकर एक जगह कर सकते होते, इसका मतलब तो हम सारी किस्मत ही अपनी बदल सकते हैं। अगर मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ कि आपका वर्षफल आ गया, वर्षफल में आप 8 चीज़ें ले लो जिसमें केतु की चीज़ तिल मत लो, इमली मत लो, और वो पानी में बहा दो 43 दिन लगातार, तो क्या वो यहाँ पहुँच जाएंगी सारी? फिर तो आपको राजा तुल्य जो फल मिलेंगे। तो इसलिए ये उपाय भी इतना कारगर नहीं है और उस पर नहीं जाना चाहिए। नंबर 1 मैंने देखा है कई जगह पर कि कल परसों मैं एक सुन रहा था किसी का कि 11 झाड़ू ले लो, लाल किताब में लिखा है, कहीं पर नहीं लिखा। मुश्क कपूर ले लो, मुश्क कपूर के इतने उपाय, और लोगों ने इतनी देखी लाइक की हैं वो चीज़ें, पर कहीं पर भी असली लाल किताब में मुश्क कपूर के कोई उपाय ज़्यादा नहीं बताए गए हैं। इसलिए वही उपाय करो जो कि लाल किताब असली में हो, उसका टक्कर देखकर, अचानक चोट देखकर और धोखे की दृष्टि देखकर बताए जाएं तो ही लाभ मिलता है। सत श्री अकाल।